पसीना रंग बरसे गोया। अरे जो पति घोड़ा जी बनते तो जाके वो तो पीठ पसीना रंग बरसे गोया। चिताओ में माए अगर जो घोड़ा जंगल तैयार हो तो जाके पीठ पर पसीना ना हो तो राजा बोलेगा बच्चों बात पकड़ी जाएगा। बोला अब राजा ने आवाज नहीं दी तो छोटी वाली रानी कह रही हमारा तुम नहीं बताओगे अब मैं बता रही हूं। क्या बोली? अरे तात पिया मोई ऐसी लगे आज सोती भवनते आए हो। आंख मिला के सही बताओगा तुम सौत के घर ना रहे। राजा ने क्या पागल है गई हो तुम? मैंने 12 साल से देखी हूं ना है तुम बस दरवाजे की बात कर रही हूं। उन्होंने की ऐसे थोड़ी मान जाऊंगी तो पर प्यारी बात तबाई मानू गंगा मऊ भुजा उठाओगे सौत भमन में ना ठहरे किस्म बाप की खाओगे। बोला भुजा करके अपने पिता मनु महाराज की किस्म खाओगे तुम सौत के घर ना गए। अब राजा ने सोची कि अब बना हुआ कठिन है जो मैं किस्म खात ना हूं तो न रानी को ठिकानो न मेरा ठिकानो। ध्यान रखना सूर्य उदय होता था सूर्यास्त होता था इतने बीच के राजा थे और एक नारी के सामने आज कितने भयभीत हैं। सोच समझ के राजा ने कामों भुजा उठाई है भुजा के चौड़ाए किस्म बाप की खाइए। मनु पिता महाराज की किस्म खाते हैं कि मैंने 12 साल से देखी हूं ना। अब तो चलो अरे हाथ पकड़ के साजन को भवन में आई है 3 भाग पहुंचे रहो और बड़ी गर्भवती आई है और एक भाग भवन रहो क्यों नारी गर्भ रही जाई है। उनमें सच्चिदानंद भगवान की दीपावली खास हुई भूप भयो और गौरान नुकी जन्म रहो। ध्यान रखना एक साधु की बात मान ली थी नारद जी की। ध्यान रखना नारद की बात का पालन कर रही थी। अगर मैया सो रही होती नींद में तो महाराज आवाज दे के लौट जाते। ध्यान रखना जा दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है ये बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलना सम सुख जग नाही। राम सिया राम परीक्षित महाराज जी गरीबी के समान तो दुनिया में कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। तो एक नारद की बात का पालन करने से आप दोनों रानियों के गर्भ का श्रोता बंधु
6 महीने बाद छोटी रानी को पता चला कि मेरी सौत जो कारावास भवन में रहती है बाऊ की संतान होगी। अब पेट में दान चली है। महाराज बुलवाए, दासी की जल्दी जा, ते नहीं तो बताइए कि बाऊ की संतान होई। कि मैया मैंने बताई ना, मैं भोजन देवे गई सो मेरी नजर पड़ गई है तो मुझे मालूम पत्ते का संतान बाऊ की हो गई। तो जा राजा बुला गया जल्दी। राजा भवन से निकल के गए तो भाई सो जैसी दासी ने की कि महाराज छोटी वाली रानी राजभवन में बुला रही हैं। अबे राजा ने कही अभियान तो है ही, वो इतनी जल्दी बुला रही हैं तो कुछ न कुछ दार में कार होया। गए का कह रही हैं हाल तो गए हम घर से। महाराज मिर्जी कह रही कि तुम कबू बड़ी बाई सोच के घरे तो गए ना हो। कि ना गए, तुम्हें बताई ना तुम गए ना हो तो फिर पापनी के उधर में संतान कैसे है? या तो तुम मरवा दो और तुम नहीं मरवाओगे तो मैं मरवा दूंगा। उसने कलंक लगा दिया तुम्हारे माथे पे। राजा बोले दार में कारो का दार सबकारी है। बाद में तो बात झूठ तो बनी गई। अगर आज झूठ बोलता हूं तो मेरी पतिव्रता रानी पर लांछन लग जाएगा। तो तब राजा हिम्मत करके और छोटी वाली रानी के सामने बोले क्या? सुनो। अरे जादिना तो ही रात में सयनी पाओ, मैंने 12 साल से देखी ना है। अब चलो का उतरे लड़का मेरी है जाए और लड़का वह सौत क्यों है जाए तो फिर राजगद्दी पर किनका बैठेगा? राजा एक ही सांस में कहेंगे तैयार हो। ऐसे ना मानूंगी, 22 दिन मान ली। हाथ पकड़ की बोली उठी है राजा कलम दानु मंगवाए दे, गद्दी लिख दे मेरे बेटा को, दस्तखत पिया हाथ करवाए दे, कागज लिख दे जाय अयोध्या में पाके ऊपर मोहर लगाए दे। सुनो ऐसे नहीं महाराज, अब की बात लिखवा लूंगी। राजा ने लिख दी कि तुम्हारा ही बेटा गद्दी पे बैठे, उनको गद्दी पे नहीं आवे हो। समय का पालन होता रहा और जिस समय गर्भ का समय पूरा हुआ दोनों रानियों का, परीक्षित महाराज जी
एक रानी राजभवन में थी और एक नगर से बाहर कारावास भवन में थी। पर ध्यान से सुन लियो, जौ की रोटी खाती थी, जौ की। आज जौ की रोटी कब मिल रही है ही ना। सही बता रहे हैं, कलश यात्रा में नीचे बैबे को नाम मिलता है बहुत से गांवों में। जौ ओबे जौ के खवैया नई नई उम्र के बालकों देखो, बहू बैठे हैं भीड़ में, उनके पहुंचने को कड़े नहीं मिले बाजार में जौ के खावे वाले के। और ज्यादा जौ और चना ये खाने के लिए खत्म हो गया, शरीर की शक्ति दिन पर दिन कम होती चली गई। पर इतो बढ़िया कर दो परीक्षा जी अबे भगवान ने कि जे अबे भाई औलाद में जितनी रिसद है दई का तितो जोरना है। तो अरे भैया जो इतनी गुस्सा आतिका है तितनो जोर और अगर होतो तो गांव में पंट देते। देखो तुम, पर जितनी गुस्सा बढ़ती है उतना इस शरीर का खून जलता है, खून कम होता चला जाता है गुस्सा बढ़ने से। श्रोता बंधु, आज महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी कारावास में थी और छोटी रानी राजभवन में थी। और जिस समय दोनों रानियों के उदर में दर्द हुआ है, पता चला क्या संतान होगी। तो राजभवन में दास और दासी चक्कर काट रहे हैं कि काऊ तरह राजा के अगर बेटा पैदा हो तो हमें जन का मिले हो। लेकिन उधर कारावास भवन में कोई नहीं था, अकेली थी। और जब बेटा जन्मा तो ध्यान रखना, तपस्या करती थी उस कारावास में अकेली रह करके, और जौ की रोटी खाती थी। उस महतारी ने बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है। लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, 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 लला मेरो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जनी जन्मो नार संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो। ऐसी घरनों में बेटा जन्मो, लला जने जन्मो नारू संग नहीं आयो, लला मेरो। ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो। देखो, जानता था परमात्मा, इस बात को जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन। नार आया ही नहीं। और अरे वरुण देवता धरे साथिया, धरे साथिया इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो। ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो। अरे वरुण देवता धरे साथिया, धरे साथिया इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो। ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो। देवता धरे साथिया और इंद्र नाच में आयो, लला मेरो। कैसी घरन में जायो। इतने तो बाजे बज रहे हैं राजा के भवन पर, और उतने का बजो है। अरे कोई बजाई न हो थाली को, अरे थाली को काउन बेला बजायो, लला मेरो। ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो। अरे कोई बजाई न हो थाली को, अरे थाली को काउन बेला बजायो, लला मेरो। ऐसी घरनों में जायो। उत्तानपाद महाराज को भी पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ है। खूब हिम्मत करी,
पर हिम्मत नहीं पड़ी कि देखी हुआ था। नाम रखवाए गए। बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसी का नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। छोटी वाली रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसके वस्त्र और आभूषण बदले जाते हैं दिन में, लेकिन बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ कोई न कपड़ा है न कोई आभूषण है। वही एक से राटा जाता था जौ का केवल, महतारी उसी से पालन करती थी। राजन परीक्षित धीरे धीरे वो दोनों बच्चे 5 वर्ष के हो गए, 5 साल के। तो एक दिन राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे। गोद में तो ध्रुव अपनी मैया के पास से निकल के और धीरे धीरे जब सामने कचहरी में खड़े हुए हैं, पिता की नजर पड़ गई बेटा के ऊपर। मन तो खूब करो कि जाऊए गोदम बैठा रू, पर डर तो बालन को है। ध्यान रखना, उत्तानपाद महाराज बैठे रहे और जितने समाज में बैठे थे सभासद, वे सब कान में कह रहे हैं कि भैया राजगद्दी लाग बालक तो वो है। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था माथे पे, और जो गोदम बैठो ना जी तो गद्दी और ले जा रहा है, पर कई सब कानन में ही रहे। श्रोता बंधु, सभी माताएं बहनें बेटी गौर से सुनना, बेटा पे जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, केवल मां के कर्म से। और तुम विचार करो कि बेटा हो महतारी की कोख में और मेहताई पोता मट्टी भक रही हो तो चमक कांते आ गई, बस पीलिया तो बने वो मई है, तो मां के कर्म से चमक आती है। और ध्यान रखना, खून के खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही बाप की नजर टिकी रही बेटा पे और बेटा देखता रहा बाप की तरफ, और तब हुआ क्या? देखो राजकुमार, अरे क्या हरस पार करो नहीं लालो, और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो ढालो। अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो ढालो। जो पिताजी को सारो देखो से धीरे धीरे ध्रुव बाप के घर पहुंच। अरे धूल में सजराओ का तू पकड़ के हाथ लला पुचकारो, और नेक करी नहीं दे रे गोद में सुत बैठाओ। बोलिए संत समाज की। धन्य है महाराज, जाता में चाहिए रहे तो बता। और पूरी सभा बोली का, अरे ये कुछ सो राजा, ये कुछ राजा कुमार, आज को गई बेटा प्यारी जावे करता। व्यासपीठ के माध्यम से ये 50 रुपए महाराज जी ने हमें पुरस्कार दिया है आशीर्वाद के रूप में। हम चाहते हैं कि ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे। परम ऋषि ने कथा बखानी, बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, एक महात्मा के कहने से, नारद की बात को बताने से दोनों रानियों का बेटा पैदा हुआ था। एक की बात मानने से
ध्यान रखना, साधु में और संत में अंतर क्या है। साधना का नाम साधु है, और साधना करते करते मंजिल तक पहुंच जाए वही संत है। बनना तो बहुत सरल है, निभाना कठिन है। पद को निभाना बहुत कठिन है। एक हास्य व्यंग्य की कथा बताएं कि एक बार जब हमारे साबू बैठे कहाँ पीछे हृदय से, ऐसे 4 लड़काए बाप मेहता ने पढ़ाए, देखो नौकरी लगी नहीं, घरेलू काम हो नहीं। उनने कहा भैया कोई जुगाड़ तो है ना, क्या करें। ने कहा धरा उठाई करी परीक्षा जी, चोरी चमोली कर ले करे, तो पुलिस पर गई पीछे।